राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस बार 7 सितंबर की रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए मथुरा में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी 5 एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प देश को प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली में हो रही G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक सुरक्षा आदि हर स्तर पर तैयारी की गई है। भारत वर्तमान में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सजावट की जा रही है, वहीं यहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन में यात्री सवार थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सुबह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में लखनऊ के दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ जिले की घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव में मतदाताओं से समूह में जाकर वोट करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 305 सहित 112 सड़कें अवरुद्ध हो गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने इसकी जानकारी साझा की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और स्टार फास्ट बॉलर हित स्ट्रीक का निधन हो गया है। हित ने रविवार को सुबह अंतिम सांस ली। दिल्ली पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर पूरी वर्दी में अभ्यास किया और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों से आए कार के काफिलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य स्थानों तक पहुंचाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के सतना में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के पिछले कई वर्षों से चल रहे अथक प्रयास और संकल्प के विषय को जनता तक पहुँचाने के लिए है। वहीं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया और ये विश्वास जताया कि जनता का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के तपोभूमि पर आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जन आशीर्वाद यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से चल रहे अथक प्रयास, संकल्प, तपस्या और समर्पण का विषय को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के हम सब लोग चले और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा में 10,500 किलोमीटर का सफर करके 5 स्थानों से 230 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद लेना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को ये बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था
और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर 1 की बाजी मारी है और नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबको दोनों हाथ छोड़ के प्रणाम करता हूँ। बिंद की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी बिंद ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो बोलिए भारत माता की। आपके आशीर्वाद की अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता, जो समस्या थी उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए ताकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपकी फिर बेहतर सेवा कर सके। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नजदीक आ जाने के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से किलेबंदी का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह ने डूंगरपुर में भाजपा राजस्थान की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने राज्य की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान के 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया और पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। आज बाणेश्वर धाम की इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ
सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, 1 करोड़ 10 लाख घरों में कनेक्शन जाने वाला है, इसमें से 43 लाख घरों में नल से जल का कनेक्शन समाप्त कर दिया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाकर अर्थतंत्र का फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। आप मुझे बताओ, मोदी जी का साथ दे ऐसी भाजपा सरकार लाओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय। फलौदी राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। मुझे आज जो खुशी हो रही है आप सबको देख के, उसका मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि करीब मैं 45 साल पहले से आता रहा हूँ, जब पूनम सिंह बिश्नोई जी चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का, तब से, और लगातार आपने मुझे 80 से मुझे आपने चुनाव कामयाब किया। और आज जो कुछ मैं हूँ उसमें फलौदी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भागीदारी, आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चाहे मैं केंद्र में जाके मंत्री बन गया, चाहे मैं AICC में महामंत्री बन गया, PCC प्रेसिडेंट बन गया, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, पर जो फलौदी लोहावट एक ही था, अब तो लोहावट अलग क्षेत्र हो गया विधानसभा का, तो फलौदी लोहावट भाव पूरा जो आपका क्षेत्र है, हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार, आशीर्वाद मिला और लंबा सफर तय करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे खुशी हुई कि मेरी कलम से ही जो दामोदर थानवी जो थे मेरे साथ में फलौदी के, लगातार मांग करते थे फलौदी जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। ये बात तो 25 साल पुरानी हो गई। मैं सोचा जिला कैसे बनेगा, पर आप देखिए मेरे ही हाथ से जिला बना लिखा था, जिला बन गया। इस प्रकार से मशीनरी रेवेन्यू काम हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का काम हो,
कुछ शिकायत हो पुलिस के अंदर, सब में आसानी हो जाएगी। जिला मुख्यालय बनना मायने रखता है। आज दिख रहा फलोदी आपको, 40 साल पहले ऐसा फलोदी नहीं था, कस्बे की तरह था, ये मामूली आंधी चलती थी यहाँ पर। 40 साल में जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। और अब आप देखेंगे जब मुख्यालय बन गया, मिनी सचिवालय बनेगा, कलेक्ट्रेट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, एसपी का ऑफिस नया बनेगा, पूरा नक्शा बदल जाएगा, मुख्यालय उस रूप में बनेगा। पहले से मैंने अस्पताल जिला बना दिया, आपका फलोदी को बना दिया, उप जिला अस्पताल बना दिया, लाहौर के बना दिया। लंबी फहरिस्त है, कितनी मैंने स्कूलें खोली होगी आपके यहाँ, प्राथमिक भी, उच्च माध्यमिक भी, और कितनी कम्युनिट कर दी होगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खोल दिए हम लोगों ने। एक नया प्रयोग है देश के अंदर। इंग्लिश पढ़ाना गाँव के अंदर बच्चों को, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं आज। आने वाले वक्त में आप देखेंगे आपके गाँव के बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका में जाएंगे। प्रतिभा में कमी नहीं है, अवसर देने की बात है। पहले पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, जो इंग्लिश शिक्षण होती थी। अब हमारे गरीब बच्चे, गांव के किसान के बच्चे, मजदूर, दलित के बच्चे पढ़ेंगे। 1,35,00,000 मोबाइल फोन बांट रहे हैं महिलाओं को। क्यों बांट रहे हैं? अभी मैंने बांटा, नीचे आपके कैंप लगा हुआ है, छात्र भी आई थी वहाँ पर, बुजुर्ग महिलाएं थी। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं इसको मेरी पोते से, पोती से, बेटे से बात करूंगी, दिल्ली में रहते हैं वो लोग। मैंने पूछा हर एक को, क्या उपयोग करोगे इस मोबाइल फोन का? बच्चों ने कहा हम इसे पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, देने में कमी नहीं रखी मैंने। अंत में मैं कहना चाहूँगा, लटियार माता जी, गुरु जमेश्वर जी, बाबा रामदेव जी सब यहीं बसते हैं। इन्हें प्रेरणा लेवे किस प्रकार से हम गरीब से गरीब इंसान की सेवा करने में, मानवता का धर्म निभाने में हम लोग कामयाब हो। इसी रूप में मैं अपना मुख्यमंत्री रूप में करते पूरा कर रहा हूँ। यही बात कहता हूँ, मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। आपने बड़ा प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर धामी ने काफिल गैर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों ने पार्वती दास को एक तरफा विजय दिलाने की ठान ली है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के लिए अहम कदम उठाए थे। कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। दास के शुरू किए गए जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता और गरीबों से विशेष लगाव है और बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जिनको पता भी नहीं था कि उनके सामने इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी और अचानक चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा और आप सब लोगों को उनको समर्थन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, आप सब उनकी बेटी, भतीजी, बहन की आप देख ही रहे थे किस प्रकार से वो अपना भाषण भी पूरा नहीं बोल पाए। कितनी बड़ी विपत्ता आई उनके ऊपर, कैसे उनके दिन कट रहे होंगे। अचानक साथ छोड़ के चले गए और इनको चुनाव में पार्टी ने चंदन रामदास जी के जो काम थे, जिन कामों को उन्होंने शुरू किया था, जिन कामों को उन्होंने सोचा था, जो उनके सपने थे, उनको आगे बढ़ाने की, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। हमारी प्रत्याशी, आप सबकी बेटी, अपने मायके में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका समर्थन लेने के लिए, आप सबका मत और आपका आशीर्वाद पाने के लिए आप सबके बीच में आई है बहन पार्वती दास जी। ये चुनाव बहुत कठिन समय में और एकदम अचानक जैक बार में पहले सोच लेना कि हम 1 साल बाद फिर चुनाव में उनको और अचानक चुनाव, ये बहुत ही, ये चुनाव कोई खुशी चुनाव ना था, ये चुनाव बहुत दुखों का चुनाव था। देख लीजिए कि चंदन रामदास जी खुद के क्षेत्र का हगिल बड़ूना ही लगातार दिन रात बहुत मेहनत करते, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक से एक हमारे वहाँ खटीमा से परवीन कोहली जी आए,
वहाँ पीछे दिखाई दे रहे, यही पिथौरागढ़ के बगल के बुंगाछीना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि सबका बहुत लगाव था चंदन रामदास जी से। उनकी हम भरपाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार से भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए ये चुनाव सच्चे मायने में ये हार जीत का चुनाव भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है जो चंदन रामदास जी ने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो उनके सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर मामले में उत्तराखंड आगे होगा, हर मामले में उत्तराखंड का नाम सबसे आगे होगा। उस दशक को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो विकास यहाँ शुरू किए हैं, बागेश्वर जनपद में शुरू हुए, बहुत सारे यहाँ के मामले, बहुत सारे विकास के कार्य हैं। उन सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पुनः एक बार आप सबसे मैं बहुत निवेदन करते हुए कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मत पार्वती दास जी को मिलेगा और विकास का जो काम अनवरत रूप से यहाँ चला है, और बाबा बागनाथ की भूमि को शिव की भूमि कहते हैं, शिव की नगरी, इस शिव की नगरी से पार्वती जी को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और पहली महिला के रूप में पूरे बागेश्वर जनपद को, बागेश्वर विधानसभा को यह अवसर मिल रहा है कि मातृशक्ति को पहली बार चुनने का उनके पास एक मौका आया है, एक अवसर आया है। उस अवसर को आप सब लोग दोनों हाथों से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरियाणा चुनाव से पहले आपने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के भिवानी में आपके नए सर्कल इंचार्ज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता को इस बार एक नया और शानदार विकल्प मिलेगा। हरियाणा में हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनेगी। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 2 लाख पदाधिकारी 15 अक्टूबर तक बन जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके पास इतना बड़ा संगठन होगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। आज यहाँ पे लगभग 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। इतने कम समय में इतने सारे लोग हरियाणा के कोने कोने में, गांव-गांव में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं। लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। आज सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगले 1.5 महीने में, आज 3 सितंबर है, अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बन के तैयार हो जाएगी। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाएंगे। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है। ऐसे पदाधिकारी, 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है। उसके बाद ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं, इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। यहाँ जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में, कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहाँ तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूं, जिसका मर्जी फोन आता उठाता हूं। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा, भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती? मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था, अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पीरागढ़ी गांव में 360 गांव की महापंचायत को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के गांव में हाउस टैक्स लगने का हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा करते हुए कहा कि हम दिल्ली के किसान की हाउस टैक्स नोटिसों एवं दाखिल खारिज म्यूटेशन की मांगों पर काम करने के लिए एक संघर्ष समिति बनाएंगे और एमसीडी को ये हाउस टैक्स नोटिस वापस लेना होगा। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी महापंचायत को संबोधित किया। किसान इतनी धूप में, इतनी बड़ी संख्या में अगर बैठकर अपनी आवाज उठा रहा है तो ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं, पूरी दिल्ली की आवाज। दिल्ली के गांव में हाउस टैक्स लगाना या लगना पहले कभी नहीं होता था, अब हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी इस हर लड़ाई में और कैसे इसको वापस करवाना है इसको भी सुनिश्चित करेंगे। 15 साल लगातार सेवा की निगम में हाउस टैक्स नहीं था, अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हाउस टैक्स लग गया। अभी यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, इनके नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी बनेगी। एमसीडी वालों को हाउस टैक्स के नोटिस वापस लेना पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। जब मालिकाना हक नहीं दे रहे तो फिर हाउस टैक्स क्यों लोगे हमसे? 50 चीजें हैं जो कह सकता हूँ, लेकिन अब देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए सम्मान निधि में जा सकते हैं, तो मेरे दिल्ली के किसान को क्यों नहीं जा सकते? मेरा दिल्ली का किसान क्यों उससे अछूता है? आपकी हर आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूँ और कह रहा हूँ आपकी हर लड़ाई में साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। इस पंचायत के माध्यम से एक संदेश पूरे दिल्ली में भी जाना चाहिए कि किसान चाहे उत्तर पश्चिम का है, आउटर दिल्ली का है या दक्षिण दिल्ली का है, किसान किसान है, उसके साथ भेदभाव मत कीजिए। और आज के इस महापंचायत में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जिसके पास चलना है, अगर केंद्र सरकार में जाके लैंड पूलिंग की बात करनी है वो भी करेंगे, म्यूटेशन की बात करनी है वो भी मनवाएंगे। और हाउस टैक्स के लिए मैंने आपको कहा हाउस टैक्स नहीं देना है, उसके लिए आंदोलन करना पड़े, सब मिलके करेंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं है तो संपत्ति कर नहीं देंगे। आपकी हर आवाज में आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी चलना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर साइड सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाडोरा बढ़ाने का काम शुरू किया। आप मेरे साथ एक गांव में चलिए, चांदनहुले में, जब उन्होंने ये मेहरौली और छतरपुर विधानसभा में है, जब उन्होंने उस गांव का लाल डोरा बढ़ाया तो लाल डोरे के अंदर चांदनहुले के किसान ने 3 एकड़ जमीन पर 16 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाई। कोई बिल्डिंग बाइलाज लागू नहीं होते थे, 16 मंजिला आज भी है। मेरे साथ चलिए, अगर ये पहले हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? गाँव में ये जो नक्शा पास कराने का मामला कहां से आ गया? सरकारी रिकॉर्ड में हमारी मलकियत नहीं शो की गई है किसी इंडिविजुअल की, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। इसलिए पहले जिस तरह से गांव में नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती थी, उसी नियम को लागू किया जाए, ये मेरी ओर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।